एक ऐसा इल्यूजन जिसको देखकर आपका सर भी चकरा सकता है। और हमारे एंडर ड्रैगन का अंडा कितने एनविल्स का वेट झेल पाएगा। तो आज की वीडियो में आपको माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे अतरंगी एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा। इल्यूजन एक ऐसी चीज जिसको देखकर आपका ब्रेन थोड़ा काम करना बंद कर देता है। और ये देखो यार, इसको देखकर हर किसी का सर चकरा सकता है, लेकिन असल बात तो ये है कि मैंने पीछे की साइड कुछ ऐसा सेटअप बना रखा है जिसको देखकर आपको इल्यूजन हो रहा है। एंड ये इल्यूजन तभी होगा जब आप यहाँ पर खड़े होकर इस छेद में देखो, है ना कमाल की चीज। और गाइज, आपने एंडर पर्ल तो कभी ना कभी जरूर यूज करी होगी, जिसका यूज कर आप इधर उधर टेलीपोर्ट हो जाते हो। एंड जरा ये देखो, अभी मेरे सामने एक पंपकिन रखा है और जैसे ही मैं इसके ऊपर एंडर पर्ल फेंकूंगा तो मैं सीधा पंपकिन के अंदर चले जाऊंगा। एंड यहाँ पर पंपकिन के अंदर एक अलग ही दुनिया है जो शायद से आपने पहली बार देखी होगी। लेकिन गाइस, आपके साथ फिर से धोखा हुआ है, क्योंकि पंपकिन के अंदर ऐसे जाना बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। एक्चुअली मैंने यहाँ पर काफी सारे पंपकिन का यूज कर एक बहुत बड़े पंपकिन का घर बना दिया है, जिसके अंदर आप रह भी सकते हो। यार मानो या ना मानो, बट पिस्टन बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। आप उसका यूज कर काफी सारी चीजें बना सकते हो। लेकिन जरा इस सेटअप को देखो, जो दिखने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, बट यहाँ पर बहुत सारे पिस्टन लगे हैं, जिसके साथ यहाँ पर रेडस्टोन कनेक्ट कर रखा है मैंने। तो चलो मैं यहाँ पर एक आपको बहुत सेटिस्फाइंग चीज दिखाता हूँ। जैसे ही मैं पहले पिस्टन के सामने एक सैंड रखूंगा और इस लेवर को ऑन करूंगा ना, तो देखो एक एक कर कैसे हमारी सैंड आगे जा रही है। और तो जरा पिस्टन का पैटर्न देखो, बिल्कुल जिगजैग पैटर्न बन चुका है। बट एक सेकंड रुको, कैसा होगा जब मैं आखिरी में एक TNT रख दूं और आगे की साइड एक रेडस्टोन का ब्लॉक रख दूं। एंड अब जैसे ही मैं लेवर ऑन करूंगा, एक एक करके हमारा रेडस्टोन ब्लॉक आगे जा रहा है और ये हमारी TNT से कनेक्ट हो गया। भाई जरा ये धमाका तो देखो, और इस धमाके के लिए एक लाइक जल्दी से कर दो। और गाइस देखो, ये है हमारा आर्मर स्टैंड, जिसके ऊपर आप अपने कपड़े सुखा सकते, मतलब आर्मर्स लगा सकते हो। एंड जो आपको आंखों के सामने ये छोटी सी नदी दिख रही है, ये मैंने बनाई है, वो भी अभी अभी। और जैसे ही मैं नीचे लगी कमांड ब्लॉक के ऊपर लेवर फ्लिक करता हूँ, तो देखो कितने सारे आर्मर स्टैंड यहाँ पर स्पॉन हो रहे हैं। और इसको देखकर बड़ी ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई छोटा सा सांप निकल रहा है। एंड जरा इनको ध्यान से देखो, हर सेकंड 10 से ज्यादा आर्मर स्टैंड्स निकल रहे हैं। और अगर मैंने जाकर जल्दी से लेवर ऑफ नहीं करा ना, तो मेरा पीसी यहाँ पर ब्लास्ट। और चलो आप मेरे को नीचे अब कमेंट्स में ये भी बताओ कि आपका पीसी कितना लैग झेल लेता है। सपोज करो आपकी ऊंची हाइट से पैर फिसल जाए और आप नीचे खाई में गिर जाओ, तो क्या भाई कुछ ही सेकंड्स में आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन यार हाइट से डरता कौन है। जरा ये देखो, मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्की सेटअप बनाया है। और यहाँ पर जो आप पानी देख रहे हो, बस ये 1 पिक्सल का है। इसका मतलब मेरे को इस 1 पिक्सल पर कूदना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई आप समझ जाओ। तो इस चीज को करने के लिए मैं काफी ज्यादा ऊंची हाइट पर आ चुका हूँ। और 1 2 3 और ये लगा दी मैंने जंप। आपको क्या लगता है कि मैं बच पाऊंगा या मेरी मौत होने वाली है? और बच गया भाई। अगर हल्का सा भी मैं मिस कर देता ना, तो पक्का बहुत सारा प्लास्टर चढ़ता मेरे पे। लेकिन क्या यही चीज हमारा हनी ब्लॉक और कॉबवेब संभाल पाएगा? तो ये चीज चेक करने के लिए मैं वापस से ऊंची हाइट से कूद जाता हूँ, इस होप में कि मैं बच जाऊंगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है भाई, हनी ब्लॉक और कॉबवेब ने दोनों नहीं संभाल लिया। तो देख रहे हो, इसको 1 पिक्सल स्टंट बोलते हैं। और मैंने ये ना एक्सपर्ट की निगरानी में करा। और गाइस, कैसा होगा जब आप माइनक्राफ्ट में बिल्कुल छोटे से हो जाओ? काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप किसी के भी घर में बड़ी छोटी छोटी जगहों में से घुस सकते हो। लेकिन मैं अपनी हाइट से कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। जैसे कि आप सामने बेड देख रहे हो, और मैंने अपनी हाइट बिल्कुल छोटी कर ली है। और हाइट छोटे होते ही मैं बेड के नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, जो कि बिल्कुल नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, छोटी हाइट की वजह से मैं बेड के नीचे बड़ा आसानी से देख सकता हूँ। एंड अभी मेरे सामने एक कोल्ड ड्रोन रखा है, और मैं सोच रहा हूँ कि क्या भाई मैं छोटी हाइट लेकर इस कोल्ड ड्रोन के अंदर जा सकता हूँ। एंड जैसे ही मैंने जंप मारी, तो आप देख सकते हो कि मैं कोल्ड ड्रोन के अंदर आ चुका हूँ। बट मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि मैं इतना इजीली कैसे सांस ले पा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा कोल्ड ड्रोन पानी से भरा पड़ा है। और आपको पता है, अगर मैं इतनी छोटी हाइट लेकर पिक के ऊपर बैठूंगा, तो भाई मैं उसके पेट के अंदर चले जाऊंगा। जरा ये देखो, मैं सैडल के ऊपर नहीं हूँ, इसके पेट के अंदर हूँ इस टाइम पे। लेकिन एक सेकंड, इस बेचारे पिक का पेट इतना खाली क्यों है? ले भाई तू गाजर खा ले थोड़ी। और गाइस, जैसे हम छोटे हो सकते हैं, ऐसे एनिमल्स भी छोटे हो सकते हैं, जिससे हमारा नुकसान हो जाएगा। सपोज करो आप घर में गए और वहाँ पर आपका बहुत सारी छोटी छोटी मकड़ियाँ इंतजार कर रही है, जिसके ऊपर आप अटैक भी नहीं कर सकते। भाई रियल लाइफ में तो मेरे को स्पाइडर से बहुत ज्यादा डर लगता है। क्या आपको भी डर लगता है? नीचे कमेंट्स में बताओ। माइनक्राफ्ट में इतनी सारी डब्बे जैसी चीजें हैं कि आपको सर्कल वाली चीजें बड़ी गिनी चुनी देखने को मिलेंगी। लेकिन चलो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। इस बड़ी सी जमीन के अंदर पहले मेरे को 4 गड्ढे करने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। और इस बड़े से गड्ढे के चारों ही साइड मेरे को कुछ इस तरीके से डिग करना पड़ेगा, और ये वाली जमीन कुछ ऐसे दिखने लग जाएगी। और ये होने के बाद मेरे को हर ब्लॉक के एंड पर पानी भरना होगा। और जैसे ही आप पानी भर दोगे चारों ही तरफ, फिर आपको बीच में आकर कुछ अपना ऐसी फालतू का सामान फेंकना
फेंक देना बहुत सारा। देखो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे आप गड्ढे में कुछ ब्लॉक्स लगाओगे तो भाई ये वाला सामान खुद घूमने लग जाएगा जो आपने फेंका था। और तो जरा ये देखो, यहाँ पर मैंने एक विलेजर स्पॉन करा है और इस विलेजर को मुक्के मारकर मैं पानी में फेंक दूंगा और ये बेचारा अब यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाएगा कभी भी। एंड जो मैंने सामान फेंका था ये इस विलेजर के चारों तरफ घूम रहा है। भाई कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और दोस्तों क्या आपको पता है कि मेरे 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो इसी खुशी में मैंने एक सेकंड चैनल भी बना लिया है और उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अब टाइम आ चुका है माइंडफ्लक्स आर्मी की पावर दिखाने का। भाई इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ा देना कि किसी ने सोची नहीं होगी। माइनक्राफ्ट के लॉजिक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे ये हमारे पास मुर्गी का अंडा है जो कि बड़ा इजीली टूट जाता है, और तो और हमारे पास ड्रैगन का भी अंडा है जो थोड़ा सा पावरफुल होता है, लेकिन कितना पावरफुल ये अभी हम चेक करने वाले हैं। जरा ये देखो, एक के ऊपर एक यहाँ पर काफी सारे एनविल्स रखे हैं और इसके नीचे हमारा एक ड्रैगन एग रखा है। आपको क्या लगता है ये सर्वाइव कर पाएगा? चलो चेक करते हैं। जैसे ही मैंने ब्लॉक तोड़ा भाई इस अंडे के ऊपर इतने सारे एनविल्स आकर गिर गए, बट इस अंडे का कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे गूगल के हिसाब से एक एनविल का वेट 56 to 80 kgs का होता है और मैंने इस अंडे के ऊपर भाई 10 से ज्यादा एनविल्स गिराए हैं, मतलब 600 से 800 किलो इस अंडे ने बड़ा इजीली झेल लिए। तो चलो अब देखते हैं कि ये अंडा ग्रेवल्स का वेट झेल लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लॉक तोड़ा भाई सारे ग्रेवल्स इस अंडे के ऊपर गिर गए और फिर से इस अंडे को कुछ भी नहीं हुआ। अभी आपको लग रहा होगा कि ड्रैगन एक बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आपने भी उम्मीद नहीं करी होगी। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक टॉर्च लगा रखी है और इस टॉर्च के थोड़ा सा ही ऊपर हमारा ड्रैगन एग रखा है। एंड इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि भाई इसी अंडे ने यहाँ पर बहुत सारे एनविल्स भी झेले हैं, बहुत सारे ग्रेवल्स भी झेले हैं। अब बारी है टॉर्च की। तो चलो हमारे एंडर ड्रैगन के एग को नीचे गिराते हैं और जरा ये देखो ये अंडा कितना इजीली टूट गया। यार कभी कभार तो माइनक्राफ्ट की फिजिक्स सच में समझ नहीं आती है। माइनक्राफ्ट के अंदर काफी अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, लेकिन अगर आप मेरे पीछे देखो तो मैंने लाइन से यहाँ पर कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं और मैंने ऐसा क्यों करा वो आप खुद ही देख लो। जैसे ही मैं इसको तोड़ूंगा तो देखो भाई कितने अच्छे तरीके से ये टूट रहा है, और ऐसे ही मैं यहाँ पर बाकी लगे प्लांट्स को जब तोड़ूंगा तो जरा ये देखो इनको टूटते हुए देखकर कितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और इतना ही नहीं, जब आप इन टूटे हुए प्लांट्स को पिक करोगे तो गाइस देखो इनको उठाते वक्त भी बड़ी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। एंड सेटिस्फेक्शन से अभी अभी मेरे को एक और चीज याद आई। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे नेदरराइट के आर्मर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप उनको लावा में भी फेंक दो तब भी उनको कुछ नहीं होता। तो मैंने सामने रखे शल्कर बॉक्स में काफी सारे नेदरराइट के आर्मर्स भर दिए और ऐसे ही काफी सारे शल्कर बॉक्स इस ब्लॉक के ऊपर रख रखे हैं। और जैसे ही मैं इस वाले ब्लॉक को तोड़ूंगा तो हमारे शल्कर बॉक्स नीचे लावा में गिर जाएंगे और हमारे नेदरराइट के आर्मर्स ऊपर देखो कैसे तैर के आ रहे हैं। भाई बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और मेरे को पता है कि आप लोगों ने इतना माइनक्राफ्ट खेला है कि आपने हर टाइप के घर देख रखे होंगे, लेकिन जरा इस घर को देखो, ये घर बिल्कुल जमीन के अंदर बना हुआ है और इसको बनाना भी बड़ा ज्यादा आसान है। बस इस बंदे ने गड्ढे कर यहाँ पर बेड लगा दिया, चेस्ट लगा दी और साथ में फर्नेस लगा दी, और ज़ॉम्बीज़ और स्केलेटन से बचने के लिए इसने यहाँ पर ट्रैप डोर्स भी लगा दिए। तो देख रहे हो भाई, आप इस वाले घर को कभी भी मन चाहे शिफ्ट कर सकते हो। माइनक्राफ्ट में सबसे कम IQ इस विलेजर का है और इसी चीज को दिखाने के लिए मैं आपको कुछ टेस्ट दिखाता हूँ। जरा ये देखो, मैंने पहले यहाँ पर एक विलेजर स्पॉन करा और फिर एक विंडिकेटर स्पॉन करा, एंड विंडिकेटर इतना ज्यादा बहादुर निकला कि वो मैग्मा ब्लॉक के ऊपर चलकर इस विलेजर को पेल डालता है, और हमारे विलेजर की तो भाई बैंड बज गई। और सेकंड ट्रैक में यहाँ पर TNT को पार करना था और हमारा बुद्धू विलेजर इतना बेवकूफ है कि वो विंडिकेटर के साथ उस TNT में घुस गया। और तो इस लेवल में विलेजर के बचने के 100% चांसेस थे, लेकिन हमारा विलेजर इतना बेवकूफ है कि वो विंडिकेटर के साथ जाकर बैठ गया। इस विलेजर का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो आखिरी ट्रैक था उसमें मैंने विलेजर को एक कार्ट के अंदर बैठा दिया और विंडिकेटर बेचारा इसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो आखिरी में यही एक ट्रैक है जिसमें हमारा विलेजर नहीं मरा। तो दोस्तों जाते जाते मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे कमेंट सेक्शन में ही लिंक है। तब तक के लिए बाय बाय।